नमस्कार साथियों को मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रविगोल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्वस्थ मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो भाई अभी जो क्लासेज जो रुकी हुई थी कोई कारण था, तो कारण बता देता हूँ। तो जो थोड़ा हमारा कैमरा है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, वो थोड़ा सही होकर आया है। और जो हमारे मथुरा में तो सही हुआ नहीं था, दिल्ली से सही होकर आया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। इसलिए अब जो आपकी रेगुलर क्लास चलने वाली है, और अभी आपने जो क्लास अभी रिसेंटली देखी वो पहले की रिकॉर्ड थी, आपने देखा ना, उसमें शायद 25-26 तारीख की रिकॉर्ड थी। ठीक है, तो अब आपकी जो रेगुलर क्लास चलेंगी, ये जो क्लास है आपकी सुबह 8 बजे मिलेगी। सुबह 8 बजे जो पहले रूटीन था वही सुबह 8 बजे का है। ठीक है, वही रहेगा सुबह 8 बजे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एशिया द मैथ से लाभ हानि चैप्टर का विविध टाइप से हम क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। ठीक है, ताकि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं या कुछ पर्सनली कुछ आप डाटा शेयर करते हो या डाटा चाहते हो वो वहां पे आपको मिल जाता है। ठीक है, तो भाई और एक चीज, सबसे पहले जो नए जुड़ रहे हैं वो नए, अगर नए जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वो ये ध्यान रखें कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है या कुछ आपको लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगामी जो वीडियो है वो आपको आसानी से और सही टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो भाई लोग आज हम करने वाले हैं 151 से लेकर 165 तक हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम करने वाले हैं और एक अच्छे तरीके से करेंगे, एक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर पहला है आज का, लेकिन क्लास किताब के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 151 है। ठीक है, चलो भाई देखो ये कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, वह उस पर कुछ छूट देता है और तथा 13.75% का लाभ कमाता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। और यहाँ पे हमें ना तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है ना सेलिंग प्राइस दे रखा है, और हमें डिस्काउंट के बारे में बता रखा है, सॉरी डिस्काउंट के बारे में पूछा गया है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को। और CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कहीं पे भी आया हो हमारे लिए सर क्या है कि ये सवाल है, क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक मैथ का सवाल है और कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, अब सही दिख रहा होगा ना। ठीक है, तो देखो भाई इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक व्यापारी ने, क्वेश्चन को आराम से समझेंगे ध्यान से, कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मान लो मैंने कोई वस्तु खरीदी, CP जो उसका है 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए है, अब उसका 30% अधिक अंकित किया है, यानी इसका अगर मैं 30% निकालूंगा, 30% निकालूंगा बेटा क्या आएगा, 30%, 100 का 30% 30 रहेगा। अब इसको और इसको मिला के क्या किया, MRP बना दिया इसने। MRP कितना, 130 हो गया, इतना अंकित कर दिया। लेकिन जो वो क्या करता है, इस पे कुछ छूट देता है, कुछ डिस्काउंट देता है, और फिर भी क्या करता है वो 13.75% का लाभ कमाता है। बेटा लाभ किस पे कमाएगा, वो कॉस्ट प्राइस में कमाएगा। तो बेटा प्रॉफिट कितना है इसका, प्रॉफिट है इसका 13.75, यानी यही रुपए बन जाएंगे हमारे 100 पे कैलकुलेशन और तो सीधे यही बनेगा। तो इसका SP कितना होगा बेटा, SP जगह 113.75 हो जाएगा हमारा। अब बेटा 130 रुपए उसमें डला हुआ था, 113.75 की वो बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, तो कर दो इसे 130 और माइनस के 113.75। ठीक है, 0.75 पॉइंट आगे 00 कर लो, करेंगे बेटा इसको 5, यहाँ बचा 10 में से 5 गया 5, या 9 रह गया, 9 में से 2 7 गया 2, पॉइंट का पॉइंट लगा दो। यहाँ बेटा 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, या 2 बचा, 2 में से गया 1, यानी 16.25 रुपए की क्या है उसे डिस्काउंट दिया। लेकिन यहाँ पे रुपए नहीं, क्या पूछा गया हमसे, परसेंटेज पूछा गया। तो परसेंटेज क्या होगा, 16.25 इंटू मतलब अपॉन कितना, 130 पे तो डिस्काउंट दे रहा वो, और परसेंट लगाने के इंटू 100 करो। ठीक है, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ गई हमारी, 2 जीरो बढ़ गई हमारी। 5 से काटेंगे इसको, 5 से कट रहा हमारा कितने बार, 5 दूनी 10 और 3 बचा 30 हो गया, 5 6 30। 5 से इसको काटेंगे, 5 दिया 15 बचा 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10 बचा 2, 25 हो गया, 25। अब 3 से ना तो 5 से कट रहा है और ना ही 3 से कट रहा है, किससे कट रहा है, 13 से कट रहा है। देखो 13 दूनी 26 बचा कितना 6 और 13 ना 65 और 13 दूनी 26 हो गया कितना 25/2। इतने परसेंट क्या उसने डिस्काउंट दिया है। ऑप्शन में देखेंगे इतना परसेंट कहीं है नहीं है, तो उसे पॉइंटों में दे रखा हूं, पॉइंटों में निकालने की कोशिश करेंगे इसको।
तो देखेंगे इसको 25/2 क्या होता है, 12.5 होता है। अगर सही बटे में दे रखा होता तो 12 से 1/2 हो जाता। ठीक है भाई, तो 12.5% का डिस्काउंट यानी छूट उसे दी गई है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला गया है कि यदि कुल वस्तुओं के 70% को 20% के लाभ से बेचा जाता है, शेष वस्तुओं को 20% हानि से बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। बेटा उसने कोई वस्तु खरीदी है, उसमें से 70% को 20% लाभ के साथ बेच रहा है और शेष वस्तुओं को 20% हानि के साथ बेच रहा है, उसे टोटल प्रॉफिट कितने परसेंट का वो ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, मान के चलो हमने 100 वस्तुएं खरीदी, 100 वस्तुएं कितने रुपए की, 100 रुपए की, कितने रुपए की, 100 रुपए की खरीदी हमने। ठीक है, 100 रुपए खरीदी, यानी एक वस्तु 1 रुपए की, सीधा सीधा साफ। ठीक है, उसने 70% वस्तुएं यानी 70% वस्तुएं ये होगी 100 का 70%, 70 हो जाएगा हमारा। और शेष कितना बचा भाई, टोटल परसेंट कितना होता है, 100 होता है, और 100 में 70 निकल गया, कितना बचा, 30 बचा। तो 100 का 30% 30 ही होगा। या फिर ऐसे कह सकते हो 100 वस्तुओं की 70 ये थी, तो बची कितनी, 30 ही हो गई हमारी। 70 को बेचा उसने 20% लाभ पर, प्लस 20% कर दो, और 30 को बेचा उसने 20% हानि पर, माइनस 20% कर दो। ठीक है, 70 रुपए पर वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितने रुपए कमा रहा है वो, 70 का 20% 7 दूनी 14, यानी 14 रुपए आ जाएगा हमारे, 14 रुपए। 70 रुपए की खरीदी, 14 रुपए प्रॉफिट लिया, तो कितने की बिक रही है वो, 84 रुपए की बिक रही है। अगर इसने ऐसे ही क्या किया, इस पर 30 रुपए खरीदी थी, 20% लाभ, यानी 3 दूनी 6, 6 का घाटा कहा, 6 का घाटा सहा इसने 6 रुपए का, 6 रुपए घाटा सहा उसने, तो कितने रुपए बिक रही है वो, तो बिक रही है वो 24 रुपए की। ठीक है बेटा, अब बेटा उसने टोटल जो सेलिंग की है वो कितने रुपए की है, तो उसने की है 4 4 8 8 और 2 10, यानी 108 रुपए की है। बेटा उसने खरीदा कितने का था, 100 रुपए खरीदी थी, 108 रुपए बिक रही है, तो कितना हो रहा है, 8 रुपए का फायदा हो रहा है। और परसेंट निकालोगे तो 8 रुपए 100 रुपए का 8% ही बनेगा, तो इसका क्या है, 8% इसका प्रॉफिट हो जाएगा, 8% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं सवाल को। ठीक है, बोला गया 153 में 120 बोतल बेचने पर विजय 10 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो बताना है। ठीक है, तो बेटा जब क्या होता है, जब हमारा क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य का जब लाभ निकलता है ना, क्रय मूल्य के बराबर लाभ निकलता है, तो हम क्या करते हैं, उसको उसी क्रय मूल्य के लेके और विक्रय मूल्य को हम क्या कर लेते हैं, हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, या फिर उसको मूल्य संख्या मान लेते हैं। इसका सारा कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में समझा रखा है, जिसको थोड़ा सा डाउट लग रहा हो इस चीज में या कंफ्यूजन हो, वो पिछले वाले कंसेप्ट में सीख ले इसको। ठीक है, तो क्या है बेटा, 10 बोतलों का क्रय मूल्य जो हो रहा है हमारा, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, अपॉन में उसको जो विक्रय मूल्य उसको हम क्या करते हैं, उसको विक्रय मूल्य क्या करते हैं, उसको प्रॉफिट। एक सेकेंड बेटा, क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या करेंगे, इसको 120 इसको ले लेंगे। ठीक है भाई, इंटू 100 लगा दो, कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हमारी, और 12 से काटेंगे इसको, 12 × 96, और बचा कितना 4, और ऐसे करेंगे इसको तो 0.33 इसका ये हो जाएगा। ठीक है, 12 × 96 बचा 4, और फिर 40 हो गया वो, और 12 × 36 ऐसे करके 0.33 8.33 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 बोला गया है कि 56 कुर्सियों को बेचने पर मोहन 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, इसको सेम पैटर्न पे, लेकिन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है। यहाँ पे उस पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा था या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो बेची गई संख्या के साथ में उसको माइनस करते हैं। तो क्या जगह देखो बेटा, तो 6 का तो लाभ कमा रहा है, लेकिन इसको जब माइनस करेंगे 56 में से 6 को माइनस करेंगे कितना 50 हो जाएगा, और इंटू कर देंगे 100% निकालने के लिए। बट कितना 50 से काटे इसको 2 बार, और 6 दूनी 12, यानी 12% का उसने लाभ कमाया। ठीक है, बात है समझ में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहा हो तो वीडियो शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा कर लेते हैं, और ये जो क्या कह रहा है इसको थोड़ा समझेंगे इसकी भाषा को। बोला गया है कि एक दुकानदार अंतिम मूल्य पर 10%, देखो अंतिम मूल्य बोलो या अंकित मूल्य बोलो, ठीक है, बात ही की होती है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक दुकानदार अंतिम मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 12% लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में अनुपात कितना है। सीजीएल लेवल क्वेश्चन है, लेकिन कोई ज्यादा 30 मार्क नहीं सीजीएल, ध्यान रखना इस चीज को। सिर्फ एक अपने आप में होगा है, इसको थोड़ा सा माइंड से निकाल देना कि सीजीएल लेवल क्वेश्चन है, ये होगा नहीं। ठीक है,
हमारे लिए सवाल एक सवाल ही है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है सवाल। ठीक है, ये ध्यान रखें। बहुत से बच्चे सवाल को देख के डर जाते हैं और सवाल के बाद में क्या करते हैं, उसको ये देख लेते हैं कि सीजीएल में आया या सीएचएसएल में आया या पता नहीं किस किस में आया, उसको देख के छोड़ जाते हैं। भाई ये तो सीजीएल में आया, मैं तो यू पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ या ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ या जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, तो सीजीएल लेवल का। बेटा सवाल एक सवाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है वो। ठीक है, तो हम देखेंगे एक दुकानदार अंतिम मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी क्या कर रहा है, 12% लाभ कमा रहा है, तो उसका जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में अनुपात बताना है। तो सबसे पहले सपोज मान लो ये कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, सीपी कितनी है, 100 रुपए है। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे करके करेंगे तो यहाँ पे क्या डाउट आएगा। ठीक है, डाउट आएगा, यहाँ पे आपको सीपी नहीं मान सकते। क्यों? कि उसने जो सीपी उसने निकालना है, हमें उसको समझो, इस चीज को निकालना है। क्यों निकालना है देखो, समझो इसको, अभी समझ में आएगा। इसको हम क्या करेंगे, एमआरपी कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको एमआरपी कर लेंगे। एमआरपी कितना है, 100 रुपए। इस पे इसने डिस्काउंट दिया कितने परसेंट का, 10% का। 10% कितना हो जाएगा बेटा, 100 का 10% 10 आएगा। इतना तो खिलाड़ी हो गए होंगे आप तक, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इतने खिलाड़ी हो चुके हो। ठीक है, आगे जो क्लास चलेंगे थोड़ा और स्मार्ट तरीके से चलेंगे। ठीक है, थोड़ा अपडेट वर्जन में चलेंगे। ये हो गया। अब विक्रय मूल्य कितने का होगा बेटा, 10 में से माइनस करेंगे इसको, सॉरी 100 में से 10 को माइनस करेंगे, 90 हो गया। मैं इसको डायरेक्ट भी करा सकता था, तो कुछ बच्चे नए हैं इसलिए मैं थोड़ा उनको समझा के चल रहा हूँ। यानी कोई वस्तु का 100 एमआरपी है, 10% छूट है तो 90 में बिकेगी, सीधी सीधी सी बात। ठीक है, 90% बिक रही है तो 90 रुपए में बिकेगी। अब बेटा ये 90 रुपए जो है, जो इसका एसपी है, एसपी 90 रुपए है, और लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें क्या है, सीपी और प्रॉफिट दो चीजें हैं। ठीक है, सीपी अपने आप में 100% है और प्रॉफिट कितना 12% का है। बात है समझ में, सीपी कितने का 100% और प्रॉफिट कितने का 12% का, तो टोटल मिला कितना हुआ, ये 112% हो गया। यानी जो वस्तु बिक रही है, वस्तु बिक रही है कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कितने बिक रही है, वो क्रय मूल्य के हिसाब से 112% बिक रही है। बट एक चीज ध्यान रखें, जब 112% हमारा कितना 90 है, तो 100% कितना होगा, यानी वस्तु का 100% कितना होगा, तो 90 है। दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली। बेटा ये चीज अगर किसी को समझ में नहीं आ रही हो, या ये चीज बहुत सारे सीख चुके होंगे, अगर नहीं सीख पा रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वाला जो पैटर्न हम सीख नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूजन है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा। ये जो तरीका है रामबाण तरीका मैथ के लिए, चैप्टर कोई भी हो, सिर्फ 2 या 3 चैप्टर को छोड़ के सभी चैप्टरों में लग जाता है। आप एक चक्रवर्ती ब्याज, काम समय, इन 2 चैप्टरों में नहीं लगता है, क्योंकि इसका चक्रवर्ती ब्याज का थोड़ा रेशियो अलग होता है, और काम समय में ये लग जाता है अगर लगाने वाला हो तो, क्योंकि इसका जो सिस्टम है उसमें उल्टा काम करता है। ठीक है, क्योंकि क्षमता और दिन का सिस्टम वहां बनता है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाता है कुछ बच्चों पे। ठीक है, यहाँ नीचे 112 कर देंगे। बेटा काटो से कितनी बार कटेगा, हमने काटा इसको 2 से, काटा इसको 2 से 4 से काट लो, 12 है लास्ट में, कट जाएगा हमारा। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बचा कितना 3, 32 हो गया, 4 8 32, 4 से काटे इसको 25 बार, और 2 से काटे इसको कितना 14 बार, और 2 से काटे इसको 45 बार। बेटा कुछ बच्चे ये भी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम सवाल करेंगे, और मुझे विश्वास है कुछ बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, और कुछ बच्चे जो बगैर मेरे तरीके से चलेंगे, तो जो बच्चे कैलकुलेशन कर रहा होगा उतनी देर वो आंसर लेके आ जाएगा। कैसे लेके आएगा, इसको लिख दो 45 × 25/14, ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये इसका क्रय मूल्य। बेटा बताना क्या हमें, सीपी अनुपात एमआरपी, बताना क्या हमें, सीपी अनुपात एमआरपी दिख रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, सीपी कितना है 45 × 25/14, अनुपात में कितना है, एमआरपी कितना था हमारा, एमआरपी 100 था हमारा, तो 100 लिख लो। बेटा इस दो अनुपात में जो बराबर वाली संख्या थी कट जाती है हमारी, तो 25 चौका 100 ये हो गया हमारा। इसके नीचे अगर एक मानू फ्रैक्शन सॉल्व करूंगा तो 14 चौक 56 ये हो जाएगा, तो 45/56 हो गया। ये आपको पता है कि अनुपात वाली जो संख्या नीचे जो होती है हमारी, वो क्या है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो 45/56, तो उसमें ऑप्शन कहीं दिख रहा है 45/56 दिख रहा है भाई, पहले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है भाई, आगे अगला सवाल ये बोला गया है कि मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य कितना 120 है, और जो मासिक है, कहां गया, ठीक है, मासिक उसका जो है 3276 रुपए है। यदि सोहन मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है, तो उसे कितने प्रतिशत की बचत होगी ये बताना। ठीक है भाई, बचत होगी ये बताना, सेविंग बतानी है परसेंटेज में। हम क्या करेंगे इसको, देखो भाई, एक दिन की जो खर्च है, एक दिन का जो खर्चा कितना होगा भाई, 120 रुपए है, और 30 दिन का खर्च देखू मैं, 30 दिन की अगर यात्रा करता है वो, तो कितना 12 36 यानी 3600 रुपए हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, 3600 हो गया हमारा। अब बड़ा, लेकिन जो पास लेता है, पास जो कितने का है, वो 3276 का है, 3276 का है।
बेटा उसने बचाए कितने, उसने पास खरीदा और इतने रुपए वैसे अगर वो फुटकर में जाता, डेली बेसिस पे जाता, तो डेली बेसिस में देखो पास लेने में क्या फायदा है, एक तो आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है, पास आपको बन चुका है, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, टाइम से मतलब पहले निकलने की जरूरत नहीं है, फिक्स टाइम से आओ, फिक्स टाइम से आओ, ठीक है। तो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे हम पैसों की बात हो रही है, सेविंग की। बेटा क्या करेंगे, सेविंग के लिए देखो एक तो टाइम बच रहा है और पैसे जो बच रहे हैं उसकी परसेंटेज निकालनी है। तब 10 में से 6 गया 4 बचे, यहाँ पे 9 गया, 9 में से 7 गया 2 बचे, यहाँ पे कितना 5 से 2 गया 3 बचा, 324 रुपए हो गए हमारे। हमें परसेंटेज निकालना है कितने परसेंट की बचत हो रही है। बेटा कुछ बच्चे कैलकुलेशन करेंगे इस पे, कुछ बच्चे करेंगे इस पे, लेकिन हमें ये कैलकुलेशन करनी है इस पे नहीं करनी है, इस पे करनी है, क्योंकि बचत इसके हिसाब से हो रही है भाई, बचत देश के हिसाब से। अगर बेटा 1 महीने इस पे जाता है, 1 महीने इस पे जा रहा है, तो किस पे ज्यादा हो रहा है, इस पर खर्च हो रहा है, तो इस पे तो बचेगा हमारा। तो 324 अपॉन में 3600 इंटू 100, ठीक है बेटा, 2 जीरो कटेंगे हमारे, ठीक है। 9 से काटो से 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 3 27, बचा कितना, कितना बचेगा, 5 9 6 54, 4 से काटेंगे इसको 9 बार, ठीक है बेटा 9%, ठीक है 9% की उससे बचत हो रही है। ऑप्शन कहीं दिख रहा है 9, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 9, ठीक है भाई, याद है कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ो, दो थोड़ा सा ये तिरछा आ गया सवाल, चलो देखो। बोला गया कि शिव ने एक मेज 1,35,000 में खरीदी और 1,10,000 में बेच दी, तो उसे कितने परसेंट की हानि हुई ये बताना है। बेटा खरीदी कितने में, उसने खरीदी कितने में, उसने जो उसको जो सीपी है वो कितने का है, 1,35,000 का है। देसी भाषा की अगर बात करें तो सीधा सीधा 25,000 घाटा हो रहा है उसे, ठीक है। लेकिन इसे लिखित के रूप में ले लो, एसपी कितना है उसका, 1,10,000 रुपए। बेटा जब उसका जो लॉस आएगा वो कितने का आएगा, लॉस कितने का आएगा बेटा, लॉस आएगा 25,000 का। इसका हमें परसेंटेज निकालना, कितने परसेंटेज से लॉस हो रहा है, कितने परसेंटेज से लॉस हो रहा है। तो बेटा लॉस हो रहा है हमारे कितने पर, 135 यानी 1,35,000 में हो रहा है, तो अपॉन में 1,35,000 इंटू 100, 0 0 कटी बेटा हमारी, और 5 से काटे से 5 बार और 5 से काटेंगे से 27 बार, तो 500 बटे 27%, ठीक है बेटा। इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये यहां तक निकलने के बाद हम ये देखेंगे, बहुत से बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि आंसर तुम्हारा पहले निकल आता है, लेकिन लगे रहते हैं। एक बार ऑप्शन पर नजर डाल लिया करो, जैसे लग रहा है ना आपका जो कंसेप्ट खत्म हो चुका है, उसके बाद आप एक बार ऑप्शन में नजर डालो, क्या हमारा जो आंसर है वो यहीं पर मिल रहा है, पहले मतलब पहले ही स्टेप पे मिल रहा है, या हमें इसको पॉइंटों में लेके आना है, या फिर हमें इसे सही बटे में लेके आना है। इस चीज को ध्यान रखें थोड़ा सा, तो बच्चा मार्क्स खाया था। तो हमारा जो आंसर है वो यहीं पे खत्म हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए पे ही हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर इसको पॉइंटों में दे रखा होता तो पॉइंटों में निकालने की हम कोशिश करते हैं इसको, ठीक है, लेकिन हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसी को थोड़ा ध्यान रखें। आगे देखो भाई, आगे जो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है, क्या दे रखा है, वो दे रखा है कि वस्तु एक को 180 में बेचा गया, वस्तु एक को 180 में बेचा गया और वस्तु दो को 240 में बेचा गया है, और वस्तु एक पर 20% लाभ है, वस्तु दो पर 20% हानि है, तो दोनों को क्रय मूल्य का योग क्या है ये बताना, ठीक है। ये बताना दोनों क्रय मूल्य का योग क्या है। तो बेटा पहले देखो, पहली जो वस्तु है उसका जो एसपी है वो कितना है, 180 है इस पे, ठीक है। और दूसरी जो वस्तु है उसका जो एसपी है, दूसरी वस्तु का जो एसपी है वो कितना है, 240 है, लेकिन ये 20% घाटे चल रही है, 20% के घाटे से चल रही है। तो बेटा ये कितनी बेची जा रही है, ये बेची जा रही है 80% के हिसाब से, 80% के हिसाब से, ठीक है भाई, इतना समझ गए ना। अब बेटा ये 20% लाभ के साथ बेची जा रही है, तो ये कितने परसेंट में बेची जा रही है, 100% तो खुद का सीपी होता है, 20% लाभ है तो 120% बेची जा रही है, बेची जा रही है बेटा 120% में, ठीक है, 120% बेची जा रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब ये देखो बेटा हमें इसका ना कॉस्ट प्राइस निकालना है। बेटा 120% हमारा 180 है, तो 100% कितना होगा, 120% हमारा 180 है, तो 100% कितना होगा बेटा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, ठीक है। 0 0 कटी, 12 से काटे इसको, 12 से काटे 15 बार, तो 185 हो गया, ठीक है। इसका अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालें, क्रय मूल्य निकालें, तो 80% बेटा 240 है, तो 1% कितना हो जाएगा, 1% 3 हो जाएगा, 1% कितना 3 हो जाएगा, तो 100% कितना होगा बेटा, 100% 300 हो जाएगा, यानी इसका जो सीपी है वो कितना 300 है। तो 300 और 150 कितना हो गया बेटा, 450, यही इसने पूछा था कि 450 बता दो हमें कहाँ पर कौन सा ऑप्शन में, तो बता दो भैया उसे ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 159 जो है वो क्या कह रहा है इसका, देखो
बोला गया है, क्या बोला गया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, उसे 288 में बेचा गया, यदि इससे 4% हानि होती है तो वस्तु के लागत मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया गया था। यानी देखो इसका एमआरपी जो है 315 है, 288 में बेचने पर उसे 4% की हानि हो रही है, तो उसका जो अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया गया ये हमें बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे, एमआरपी जो है कितना, एमआरपी जो है कितना दे रखा है 315 है, एसपी कितना दे रखा है हमें 288, लॉस कितना दे रखा है, लॉस दे रखा है हमें 4%। बट एक चीज बताना, लॉस हमारा 4% इस पे हो रहा है, उसका सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितना हो रहा है 96% हो जाएगा। 96% होगा नहीं होगा, तो 96% हमारा कितना है 288 है, बड़ा 100% कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 288 इंटू 100/96। ठीक है, बड़ा 36 18 और 9 27 28 3 बार कटा हमारा 300 रुपए हो गया। प्लस का जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य कितना हमारा 300 है, और एमआरपी कितना है, अंकित मूल्य कितना 315 है, उसने कितना बढ़ा के लिखा 15 रुपए बढ़ा के लिखा, कितने रुपए पर 300 रुपए पर, कितना % बढ़ा के लिखा है इंटू 100 कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो घटी हमारी 3 पंजे 15, यानी उसने क्या 5% क्या है अंकित मूल्य बढ़ा के लिखा है क्रय मूल्य से। ठीक है भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओहो इतना तगड़ा सवाल, छोटा कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो क्या बोला गया कि यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि कितने % की हुई। बेटा इस चीज को ध्यान रखा, ये जो सवाल है इसका जो आंसर है आंसर शीट के हिसाब से क्या गलत दे रखा है, इससे ध्यान रखा है, क्योंकि एचडी अदम में काफी करेक्शन अभी बाकी है। हर एडिशन में कुछ ना कुछ करेक्शन होकर आता है, लेकिन ये वाले एडिशन में ना काफी ज्यादा करेक्शन है, इससे पिछले वाले एडिशन में बहुत कम करेक्शन थे, इसलिए थोड़ा सा ये गलत लगता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिलहाल चल रही है, इसको चलाएंगे। तो देखो बोला गया है इसमें, देखो आंसर जो है वो थोड़ा गलत दे रखा है किताब के हिसाब से, जो मैं करा रहा हूँ वो सही करा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। बड़ा 40 वस्तुओं का 40 का एसपी कितना है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं का एसपी का मतलब गुणा हो गया, और हमने बराबर किसके 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मैं 0 कट गई हमारी। अब एसपी इसको मैं सीपी को इधर लेके आऊंगा, बटे में जाएगा, बराबर 5 ये है हमारा अपॉन में, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो अपॉन में जाएगा 4। एसपी हमारा 5 है, सीपी हमारा 4 है, यानी क्रय मूल्य हमारा 4 है, विक्रय मूल्य हमारा 5 है। बेटा क्या हो रहा है, 4 रुपए खरीदी, 5 की बिक्री, क्या हो रहा है फायदा हो रहा है, कितने रुपए का 1 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने रुपए पर 4 रुपए पर, कितने रुपए पर 4 रुपए पर हो रहा है, तो 4 इंटू 100 कर दो, बेटा कितना हो जाएगा, फायदा हो रहा नहीं तो पता ना पहले से, तो 25, यानी 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। किताब में क्या दे रखा है, बी दे रखा है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बच्चे बाद में कमेंट करते हैं कि सर जी ये इसका आंसर ये नहीं था ये था, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें कि कुछ करेक्शन की वजह से आंसर ऑप्शन चेंज होते हैं, इसलिए ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 161, क्या बोला गया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपए है, वस्तु का बिक्री मूल्य 2408 रुपए, तो छूट प्रतिशत कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है उस पर, यानी इसका जो एमआरपी है एमआरपी जो दे रखा है वो कितना 2800 रुपए दे रखा है। ठीक है, और जो एसपी है और वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2408 रुपए। मैं डिस्काउंट निकालना है तो बेटा डिस्काउंट कितने का दिया, तो घटा लो से, यहाँ हासिल 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, या 9 हो गया 9 बचा वहां पे हमारा, यहाँ 7 हो गया 7 से 4 गया 3, यानी 352 रुपए का डिस्काउंट दिया। 352 रुपए का डिस्काउंट दिया है कितने पर, 2800 रुपए पर, तो इंटू 100 करेंगे हम इसको परसेंट निकालने के लिए, 0 से 0 खत्म होगी हमारी, 7 से 7 चौक 28, और 7 पंजे 35 बचा कितना 4, और 7 6 42 हो गया, और 4 से काटे 14 चौक 56, यानी इसने क्या किया 14% का क्या डिस्काउंट दिया, 14% का क्या दिया उसने डिस्काउंट दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो अगला बोला गया यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% हो तो लाभ लागत मूल्य कितने % होगा, ये बताना है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन है विक्रय मूल्य के ऊपर की गई है, ध्यान रखें इस चीज को, ये कंडीशन जो काफी रेयर केस में मिलती है, बहुत ही कम चांस में होता है, लेकिन जो कैलकुलेशन होती है हमारी क्रय मूल्य के ऊपर होती है, लेकिन इस तरह के सवालों में विक्रय मूल्य पर हमारी कैलकुलेशन कराई गई है। तो बेटा देखो एसपी जो हमने क्या मान लिया, एसपी हमने 100 मान लिया यहाँ पे हमने, और जो इसका जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 20%, जो प्रॉफिट है इसका प्रॉफिट जो है हमारा कितना है 20% है, बेटा प्रॉफिट रुपए में कितना हो जाएगा 20 रुपए हो जाएगा। 100 रुपए कोई चीज बेच रहे हो 20 रुपए का उसमें फायदा हो रहा है, तो सीपी कितना निकल के आएगा, बेटा 100 रुपए कोई चीज बेची उसमें 20 रुपए फायदा हो रहा है, तो हमारा क्रय मूल्य कितने का हुआ 80 रुपए का हुआ। बात आई समझ यहाँ तक, बेटा 80 रुपए का। बेटा अब इस पे अब हम वापस हमें इसको इसका परसेंटेज निकालना है, ये कितना परसेंटेज है, बेटा 80 का
80 का हमारा जो 20 है वो कितना परसेंट है, तो 20 इंटू 100 करोगे, 20 इंटू 100 अपॉन में 80, तो काटो 20 चौक 80 और 4 से 25 बार, तो 25% क्या है इसका प्रॉफिट है क्रय मूल्य के हिसाब से। विक्रय मूल्य के हिसाब से ये क्या हमारा 20% है, क्रय मूल्य के हिसाब से लाभ कितना 25%। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। ओहो ये तो और तगड़ा सवाल आ गया, इसको और तगड़ा कर लेते हैं। झूम बराबर झूम है ना, इसको झूम कर लेते हैं। बोला गया कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए बेचकर 25% लाभ प्राप्त करता है। कोई बात नहीं, कर ले, हमारा क्या जा रहा है, हमारी जेब से थोड़ी जा रहा है। चलो आगे, यदि उसने उस वस्तु को 2160 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि परसेंट कितना होता है ये बताना है। एक चीज ध्यान रखो, 25% लाभ पर बेच रहा है तो वस्तु कितने परसेंट बिक रही है, आप कहोगे कि 125% बिक रही है, तो बेटा 2400 जो रुपए हैं वो कितने 125% है, और कितना हमारा 2160 जो होगा वो कितने परसेंट होगा, तो 125 इंटू 2160 अपॉन में कितना 2400, एक जीरो से एक जीरो कटी हमारी, 4 से काटे इसको कितनी बार 60 बार, और 4 से कटिएगा हमारा 4 पंजे 20, 4 चौक 16। ठीक है, फिर हमारा 6 से कट रहा है 10 बार, और 6 नाम 54। ठीक है, यहाँ पे इसकी कहानी खत्म, इधर चलेंगे हम, 5 दूनी 10 और 5 से काटे इसको 25 बार। ठीक है, फिर 25 नंबर 225 हो गया अपॉन में 2, यानी इसको सोल्व करेंगे तो 112.5 यानी वस्तु जो है 112.5% बिक रही है। वस्तु कितनी बिक रही है, 112.5% बिक रही है। 100 से ऊपर यदि परसेंट जाता है तो हमारा लाभ होता है, 100 से नीचे आता है तो हमारी हानि होती है। जितने परसेंट 100 से ऊपर जाएगा उतने परसेंट का लाभ है, जितने परसेंट 100 से कम में 100% से कम जाएगा उतने परसेंट की हानि है, ये ध्यान रखें हमेशा। तो 100% से कितना जा रहा है, 12.5% ज्यादा जा रहा है, तो इसका ये लाभ है। तो 12.5% का लाभ हो रहा है, यानी कह सकते हो इसको 12 से 1/2 भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 164। ये सवाल भी क्या आपका विक्रय मूल्य पर कैलकुलेशन कराएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखें। तो बोला गया कि एक किसी वस्तु को 800 बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो हमें बताइए कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने परसेंट में बेचना चाहिए, ये बताना है। तो यानी हमें 25% लाभ कमाना है, अब उसे कितने बेचना होगा, कुल मिलाकर बात ये है। तो बेटा हमने क्या किया, जो उसका जो एसपी है, एसपी वो कितना है 800 रुपये है। जो हानि है वो कितनी है, हानि जो हमारी दे रखी है वो कितनी 20% हानि दे रखी है। यानी अगर मैं इतने के रुपए की बेच रहा हूं तो इतने रुपए के हिसाब से 20% की हानि हो रही है। यानी हानि कितने रुपए की हो रही है, 800 का, और 20% निकालूंगा 8 दूनी 16 यानी 160 आ जाएगा। 160 रुपए की इतने रुपए में बेचने पर 160 रुपए की हानि हो रही है। बेटा सीपी कितना हो जाएगा, बेटा इतने रुपए बेच रहे हैं, इतने का हानि हो रही है, तो सीपी बेटा इन दोनों जोड़ दें, सीपी हो जाएगा कितना 960 हो जाएगा। 800 और 160 960 हो गया। अब 960 रुपए को हमें क्या करना, 25% लाभ के साथ बेचना, तो कितने रुपए में बेचेंगे, यानी 960 का 125% निकालें, 125% में तो बिकेगी अपन 100, 25 चौका 100, सॉरी 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, तो 2496 यानी 240 हो गया, और 24 पंजे 120 यानी 1200 हो गया। यानी 1200 रुपये बेचने पर उसे 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा और झूम करते हैं। देखो बोला गया 165 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रेनू ने एक वस्तु को 1240 में खरीदी और उसे 25% घाटे से बेच दिया, और फिर उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। तो रेनू कुल मिलाकर कितने परसेंट लाभ हुआ ये बताना है। अगर यहाँ पे परसेंट खेल चला तो हम परसेंट पे ही खेल कर देंगे, और यहाँ पर रुपए में जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चाहे रेनू हो चाहे मेन का हो। ठीक है बेटा, तो परसेंट की बात चल रही, तो पहले 25%। देखो ये जो टाइप है थोड़ा घुमा के दिया गया है, सीजीएल में दिया है तो यानी थोड़ा घुमा के दिया है, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो टाइप है वो दूसरा तीसरा टाइप है शायद परसेंटेज है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, घाटा हो रहा 25% का तो -25%, लाभ हो रहा 40% तो +40, प्लस ये रहता ही हमारा -25। ध्यान आया ये टाइप मैंने कराया था बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 25 से काटे 25 चौका 100, 4 से काटे इसको 10 बार, माइनस के 10 हो गया। बेटा माइनस के 25 प्लस के 40 और प्लस माइनस 10 हो गया, तो बेटा 25 और 10 35 हो गया, और 40 में से 35 को करेंगे तो 5%, यानी इससे क्या हो रहा है 5% का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। अगर इसका परसेंट रुपए में निकालना होता तो 1240 का 5% निकाले तो वहां पे इसका आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, तो मिलते हैं। और क्लास कैसी लगी आपको, अब ये क्लास रेगुलर मिलेगी सुबह 8 बजे, ध्यान रखें इस चीज का।
और आप निश्चिंत रहें। अब आयुष यादव जो है 1-2 चैप्टर के बाद आपकी एडवांस शुरू होने वाली है, बाकी बहुत ही अच्छी तरीके से धांसू तरीके से होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।